हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम फिर से पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो हमने कल स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम क्लास 9 का है ये। एक बार हमने जो कल पढ़ा था उसको क्विकली रिकैप करेंगे। कल हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से नंबर सिस्टम है। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर सिस्टम वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसके बाद आया था होल नंबर सिस्टम। होल नंबर सिस्टम में क्या होता है, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, तो 0 1 2 3 अप टू इनफिनिटी। फिर आता है हमारा इंटीजर्स का सिस्टम। इंटीजर के सिस्टम को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था कल। इसमें क्या होता है, इसमें 0 1 2 3 इनफिनिटी तो होता है, साथ में नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। इसके बाद आता है रैशनल नंबर सिस्टम। रैशनल नंबर सिस्टम ऐसे नंबर जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कंडीशन इसमें यही रहती है, जो डिनोमिनेटर है q कभी भी 0 नहीं होगा। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर सिस्टम। इरेशनल नंबर सिस्टम ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक एग्जांपल दे देती हूँ इसका, जैसे √2 √3 पाई, ये सारे इरेशनल नंबर है। और इन सबको जब मिला देते हैं तो बनता है रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम वो होते हैं जिनको हम रियल की नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये नंबर यहाँ लाई करेगा, ये नंबर यहाँ लाई करेगा। तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, ये उसको आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल है? अब यहाँ पे देखिए, होल में 0 भी है पर नेचुरल में 0 नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स या नो। Because 0 is whole number, but it is not a natural number. समझ आ गया? 0 होल तो है पर वो नेचुरल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर में है? यस है, क्योंकि सारे इंटीजर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लिया आपने इंटीजर ले लिया 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/1। इसी तरह हम कोई और ले लेते हैं नेगेटिव नंबर -7 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 7/1। तो सारे ही इंटीजर को हम रेशियो में p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यस, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर because we can write them in p/q। ठीक है, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे सब में जो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, इसलिए सारे के सारे इंटीजर क्या हो गए? रैशनल नंबर हो गए। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। अब देखिए, रैशनल नंबर ये सारा है और इंटीजर ये है, तो ये जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर में नहीं आ रहे, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। एग्जाम्पल, इसको हम सीधा एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि 3/4 रैशनल तो है बट नॉट एन इंटीजर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, भैया रैशनल तो है बट वो इंटीजर नहीं है। लेकिन इसका उल्टा ट्रू है कि सारे इंटीजर रैशनल होते हैं। सारे इंटीजर, अभी हमने पढ़ा सारे इंटीजर क्या है? रैशनल है। लेकिन क्या सारे रैशनल इंटीजर है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो फ्रैक्शन है 3/4, इसका आंसर डेसिमल में आएगा और ये -1 -2 1 2 3 की फॉर्म में नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस। होल में तो एक्स्ट्रा नंबर 0 भी है, नेचुरल तो 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यस। इसका आंसर सिंपल है, यस, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर।
समझ आ गया? ऐसे और ही कोई और हम क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे इसी फॉर्म में, इसको आप लिख लीजिए। अब और क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं? अब यहाँ देखो, इंटीजर में तो क्या है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, पर वो होल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। इसका आंसर क्या होगा? नो। इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल -3, -2, these are integer but not whole number। ये इंटीजर तो है पर ये होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर है? इसमें तो इसको भी छोड़ दिया और ये नंबर भी छोड़ दिए, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि क्या है, -3, -2 ये इंटीजर भी है, ये रैशनल भी है, पर ये होल नंबर नहीं है। इसी तरह 3/4, -5/5, बहुत सारे, -5/6, -5/6, इस तरह के बहुत सारे नंबर हैं जो हमारे क्या है, रैशनल तो है पर वो होल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। एग्जाम्पल लिख देते हैं, नो, ऐसे यही लिख देते हैं, 3/4 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। होल नंबर में क्या क्या आते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर रियल हैं? क्या सारे रैशनल नंबर रियल हैं? हाँ, सारे रैशनल नंबर रियल हैं, क्योंकि सारे रैशनल नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा यस, ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर हैं इरेशनल है? नहीं, क्योंकि जो रैशनल हैं वो रियल तो है पर वो इरेशनल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। एग्जाम्पल में क्या आएगा? रैशनल नंबर आर रियल बट नॉट इरेशनल। तो ये सारे इस फॉर्म के क्वेश्चन जो हैं, इसे इनके एग्जाम्पल मैंने दे दिए। तो एक बार फिर से समराइज करना है, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, पर सारे होल नंबर नेचुरल नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 एक होल नंबर है पर वो नेचुरल नहीं है। सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं, बट सारे इंटीजर होल और नेचुरल नहीं है। सारे इंटीजर जो हैं वो रैशनल हैं, सारे होल नंबर भी क्या है, रैशनल है, सारे नेचुरल नंबर भी क्या है, रैशनल, बट सारे रैशनल इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि 3/4 एक रैशनल नंबर तो है बट वो इंटीजर नहीं है। इसी तरह इरेशनल नंबर रैशनल नहीं है और रैशनल नंबर इरेशनल नहीं है। हाँ, सारे इरेशनल रियल हैं, सारे रैशनल भी रियल हैं। तो इस नंबर लाइन में अभी इतना ही। हेलो बच्चों, अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। इसका समझने के लिए मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है। ये मैंने 4 पिज़्ज़ा ड्रॉ किए हैं। तो 2 फ्रेंड्स हैं, ए एंड बी। उन्होंने पिज़्ज़ा मंगाया है। फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा आया तो उस पिज़्ज़ा में सिर्फ 2 पोर्शन बने थे। तो ए को हाफ मिल गया, बी को हाफ मिल गया, यानी ए को कितना मिला, 1/2 और बी को 1/2 मिल गया। फिर जब दोबारा उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो उसमें 4 पोर्शन थे। तो ए ने बोला, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लौटते नहीं है, तो उसने बोला मैं 2 ले लूँगा, तू भी 2 ले।
तो बी को भी क्या मिल गए 2/4। नेक्स्ट टाइम फिर पिज्जा ऑर्डर किया तो उसमें 6 पोर्शन है, तो ए को कितने मिल गए 3 1 2 3 आउट ऑफ 6 टोटल। बी को भी कितने मिल गए 3/6। फिर आप देखिए जब उन्होंने नेक्स्ट टाइम पिज्जा ऑर्डर किया तो इसमें एक पीस है तो ये ए ने फिर से 4 मैं ले लेता हूँ और बी तुम भी 4 ले लो तो ए को कितने मिले 4 आउट ऑफ 8। अच्छा इन सारी पिक्चर में देखो, चाहे पिज्जा के पोर्शन 2 किए हैं 4 किए हैं 6 किए हैं 8 किए हैं, ए को हमेशा ही आधा पिज्जा मिला है और बी को भी हमेशा आधा पिज्जा मिला है। ए का ये ऊपर वाला पोर्शन है और ये बी का, तो यानी है तो आधा, पर हमने उसको लिखने का तरीका क्या कर दिया, ए को दिखा दिया यहाँ पे 2/4 और यहाँ पे क्या दिखा दिया 3/6 और यहाँ पे क्या दिखा दिया 4/, लेकिन सारे हैं कितने आधे हैं, यानी ये सारे इनकी वैल्यू क्या है बराबर है। तो ऐसे फ्रैक्शन जो कि बिल्कुल बराबर होते हैं उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उनके लिखने का तरीका अलग होता है। उनके लिखने का तरीका कैसे होता है ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो आपकी मैडम क्वेश्चन देती हूँ कि 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और या डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 है, अगर मैं इसको सेम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, न्यूमिनेटर को भी 2 से किया डिनोमिनेटर को भी 2 से किया, क्या आ गया 2 आउट ऑफ 4, तो ये इक्विवेलेंट है। अब ये जो फ्रैक्शन है मेरा 4/8, अगर मैं इसको सेम नंबर 2 से डिवाइड कर दूँ और इसको भी 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये 4 ये 2 की टेबल में जाएगा और ये 4, तो ये देखिए ये भी इसके बराबर है और भी इसके बराबर है। 4/8 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर से करना है न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो 4 बन जा 4 ये आ गया और 8 को 4 से डिवाइड करने पे 2 आ गया, तो क्या आ गया ये 1/2 आ गया। तो ये सारे फ्रैक्शन क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो अगर मैं इन सबको नंबर लाइन पे लिखना चाहूँ, नंबर लाइन पे, क्योंकि ये रैशनल नंबर है सारे, 2/4 भी रैशनल नंबर है p/q है, इसी तरह 3/6 भी क्या है एक रैशनल नंबर है p/q है, 4/8 भी रैशनल नंबर है p/q है। लेकिन इन सारे नंबर को अगर मुझे नंबर लाइन पे डिनोट करना होगा तो मैं इसको शो करूंगी 1/2 से। ऐसे इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं जिनकी वैल्यू 1/2, इन सबको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी जिनकी वैल्यू एग्जैक्ट सेम हो, चाहे वो लिखे किसी और फॉर्म में हो। किसी और फॉर्म में मतलब कि इन्हीं नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे मिले हों, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिनकी p/q फॉर्म में वैल्यू सेम हो जाए। अब p/q में वैल्यू सेम कैसे होगी ये भी देख लेते हैं हम। हमने भी 4 फ्रैक्शन लिखे 1/2 2/4 3/6 4/8। अच्छा अब 1/2 क्या है, इसमें कोई भी ऐसा कॉमन टेबल नहीं है जिसपे जाते हैं एक्सेप्ट 1। जब कभी दो नंबर ऐसे हों जो सिर्फ 1 की टेबल में आते हों तो उनको बोलते हैं को-प्राइम। अब लेकिन इनमें क्या है, इनमें कॉमन फैक्टर है 2, तो ये दोनों 2 की टेबल में जा सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई 1/2। अब ये किसी और टेबल पे नहीं जा सकते, ये को-प्राइम फॉर्म आ गई। इसी तरह ये जो है 3/6, ये भी इनका पास एक कॉमन फैक्टर 3 है, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 2 6, तो ये भी वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। इसी तरह ये जो है ये 2 पे जा सकते हैं, 2 पे हमने कट किया 2 2 4 2 4 8, अगेन ये 2 पे जा सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो ये भी क्या आ गया 1/2। इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 1/2, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 1/2 और इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो ये ऐसे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन लिख सकते हैं जो कि इक्विवेलेंट है, बट जो सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/2 को। आप 3/6 लिख लीजिए, 4/8 लिख लीजिए, 10/20 लिख लीजिए, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा हम और जानेंगे।
अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद एक और कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि दो नंबर के बीच में, कोई भी गिवन दो रैशनल नंबर है, उनके बीच में कितने रैशनल नंबर आप देख सकते हैं। तो उसका आंसर ये है, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, उसका एक एग्जांपल देखिए कि मेरे को दो नंबर दिए हैं कि 1 और 2, इनके बीच में आप हमें बताइए कितने रैशनल नंबर हैं। तो अगर मैं 1 और 2, जैसे आपकी स्केल होती है, आप स्केल यूज करते हैं, उसमें 1 और 2 के बीच में 10 डिवीजन होते हैं। तो ये 1.1, क्या 1.1 एक रैशनल नंबर नहीं है? 1.1 हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसका डेसिमल हटाएं तो ये बन गया 11/10। तो ये क्या बन गया, p/q है। लेकिन और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि ये 0 नहीं है। और इसको भी हम डायरेक्टली अगर लिखें तो ये इसके डिनोमिनेटर में भी हम 1 लिख सकते हैं। तो 1/1 क्या है, 1 और 2 के बीच में लाई करता है और एक ही रैशनल नंबर है। इसी तरह 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है। अब इसी नंबर लाइन के हमने 4 डिवीजन कर दिए। पहले इसमें सिर्फ 10 डिवीजन थे, अब हम इसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अब ये जो 1 से 1.1 है, इसके बीच में भी हमने 10 डिवीजन कर दी। तो अब ये जो नया नंबर बनेगा ये 1.01, ये भी 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। ये नंबर बन गया 1.02, 1.03। ऐसे करते करते आप काउंटिंग कर लीजिए तो आप पहुंच जाओगे 1.99, फिर 2.00। तो हमने कितने नंबर लिख दिए, अब इसके बीच में 100 नंबर लिख दिए। अब आप इसको चाहे तो फर्दर 1000 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, यानी 1.000 से 2.000 तक कर दीजिए। तो इसके बीच में भी खूब सारे नंबर लिख देंगे। पहला नंबर हम क्या लिख सकते हैं, 1.001। करते करते हम पहुंच जाएंगे 1.999 और फिर 2.00। ये 1 ही है, ये भी 2 है, और इसके बीच में हमने लगभग 1000 डिवीजन कर दिए, यानी हम 999 नंबर इसके बीच में हम लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने इसके 100 डिवीजन किए थे, तो इसके बीच में हमने कितने सारे नंबर लिख दिए। ये भी 1 है और ये भी 2 है। सिमिलरली जब यहाँ 1 था और 2 था तो हमने इसके 10 डिवीजन किए थे। तो नंबर 1 और 2 सेम है, हम उसके अंदर जितने मर्जी पार्ट करके उसके मैनी रैशनल नंबर लिख सकते हैं, यानी इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर। किसी बच्चे का मन किया उसने ये लिख दिया, तो ये भी क्या है, ये लेस देन 2 है, यानी और ये ग्रेटर देन 1 है। ये 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है नंबर, यानी इस रेंज में ही आ रहा है और ये रैशनल नंबर है। एक बच्चे ने लिख दिया 99.9999। ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसके डेसिमल हटाऊं तो अपॉन में 1 2 3 4 5 1 के बाद 50 लिख दूंगी, तो p/q तो बन रहा है। यस, और क्या ये 1 से बड़ा है? यस, 1 से बड़ा है। क्या ये 2 से छोटा है? यस, ये 2 से छोटा है, क्योंकि 1.999 है। 1.9 हमेशा ही 2 से छोटा होता है। तो इस तरह हम दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर लिख सकते हैं, कितने रैशनल नंबर लिख सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो अब इस तरह के क्वेश्चन हम सीखेंगे कि आपको दो रैशनल नंबर गिवन होंगे और पूछा होगा कि इन दो रैशनल नंबर के बीच में आप 5 रैशनल नंबर लिखिए। जैसे हाउ टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर। तो उसके दो मेथड है। जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है 2/4 और 5/4, तो रैशनल नंबर दे दिए हैं, इसके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर है। तो हम इसका एक मेथड 1 करेंगे, मेथड 2 करेंगे। मेथड 1 में क्या है, जो भी आपको नंबर दे रखा है आप उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दीजिए, यानी इसको इससे डिवाइड करें। तो हम 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.5। इसी तरह 5 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1.25। तो अब यहाँ से यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस कर दीजिए। तो यहाँ सीधा दिख रहा है कि 0.50 से 0.25 तक आप नंबर लिख दीजिए। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 0.51, 0.52, 0.53,
0.55, बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। 1 BC के बीच में राइट कर जाएगा, 1.1, 1.2, इस तरह 100 मैनी नंबर आप लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका है, क्या बताया, ये जो नंबर है उसको डिवाइड करिए और उसका आंसर निकालिए, क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्वेश्चन मैंने निकाल दिया है, दोनों क्वेश्चन के बीच में जितने भी नंबर हैं उसमें से कोई 5 आप लिखिए। दूसरा तरीका क्या है कि 2/4 और 5/4 दे रखा है, तो हमें कितने रैशनल नंबर लिखने हैं, 5। जितना पूछा है उससे एक ज़्यादा, दो ज़्यादा ले सकते हैं। तो यानी मैं इसको 6 से, 5 पूछा है तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करूँगी। इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड करूँगी, तो ये क्या बन जाएगा, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो जब भी पिछले लेक्चर में बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो अब ये क्या बन गया, 2 6 12 और ये 24। सिमिलरली ये कितना बन गया, 30 एंड 24। तो आप इसके बीच में कितने नंबर लिख सकते हैं, 13/24 भी इसके बीच में आ जाएगा, 14/24 भी आ जाएगा, 15/24 भी आ जाएगा, 16/24, 17 करते करते आप 29/24। तो आपने एक बड़ा गैप बना दिया जिसके बीच में आप कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं। आप चाहे सीरियल वाइज लिख दीजिए, यहाँ 12 है तो उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये दो मेथड है। क्या, फर्स्ट में तो आप उसको डिवाइड करके उसका क्वोशंट लिख दीजिए, फिर कर दीजिए, या फिर आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और हमेशा याद रखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सेम ही नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं और सेम ही नंबर से डिनोमिनेटर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको नहीं, तो वो गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होता, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे कि एक बच्चे ने, एक क्वेश्चन आया था 1 और 5 के बीच में लिखिए, तो एक बच्चे ने क्या किया, 1/1 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया, 6 और 30, और उसके बीच के नंबर लिखा है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 6 1 के इक्विवेलेंट नहीं है, ना ही 35 के इक्विवेलेंट है। 1 के इक्विवेलेंट क्या होगा, तो हम 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करेंगे, 6/6 जो है 1 के इक्विवेलेंट। अगर 5 को ही करना है तो 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 क्या है, 5/1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30/6। तो ये 5 के इक्विवेलेंट क्या आ गया, 30/6, और 1 के इक्विवेलेंट क्या आ गया, 6/6। तो याद रखना है कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर को कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को भी करना है, यानी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है तभी हम उसके बीच के नंबर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए दोनों का।